भाइयों और बहनों, नमस्कार। जिसको सुनकर अच्छा लगे उसको प्यार, और जो मेरी इन बातों का बुरा मान जाए वो साला देश का गद्दार। माताओं प्रणाम, अपने से सब बड़ों को चरण स्पर्श। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दत्त है। खैर, मेरे नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं, एक आम आदमी हूँ। लेकिन अपने इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के कुछ ऐसे उपाय मैं बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिससे मन में, हृदय में एक जागृति पैदा होगी। हर सुनने वाले के दिल में एक बेचैनी सी आएगी कि हाँ, वाकई में ऐसा होने से एक जबरदस्ती भ्रष्टाचार को हटाया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट को जबरदस्ती हर नेता को महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाला बनाया जा सकता है। हर नेता को मजबूर किया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, लगन और दिल से अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो मैंने सोचे हैं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि 1000%, 1000% सुनने वाले हर सच्चे बंदे को, सच्चे इंसान को जरूर अच्छे लगेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। किसी भी नेता को प्रोटेक्शन के लिए पुलिस, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज सिक्योरिटी सिर्फ जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि इन नेताओं के लिए। इन नेताओं के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस, सिर्फ कुछ खास दिनों पे, जब वहां जरूरत पड़ जाए तब। सेकंड पॉइंट, कोई भी नेता, कोई भी पर्सनल यूज के लिए कोई गाड़ी यूज नहीं करेगा। किसी नेता की गाड़ी पर कोई बत्ती बुत्ती कुछ नहीं होगा। किसी भी नेता को कोठी या महल ना देते हुए एक छोटा सा बंगला, 1 या 2 बेडरूम वाला, बस इतना ही दिया जाएगा। किसी भी नेता की एक भी कंप्लेंट किसी भी आदमी ने की तो उस नेता पर विदिन 15 डेज विद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया के नेताओं की कार्रवाई 4 जज, जो रिकॉर्ड वाइज बेस्ट रिटायर्ड जज हैं, वही करेंगे। नेता की तनख्वाह 10 से 35 हजार तक होगी। स्केल मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उन 4 जजों को किसी भी ऑल ओवर इंडिया के नेताओं से आजीवन, लाइफ टाइम ऐसी कोई परमिशन नहीं होगी कि एक भी बात वो किसी एक भी नेता से कर सके। उन जजों की सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी। नेता की गलती पर
उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। नेताओं का सैलरी स्केल करीब ऐसा होना चाहिए कि पीएम 80,000 से 1.25 लाख, सीएम 50,000 से 1 लाख, प्रेसिडेंट 65,000 से 1.25 लाख और बाकी छिटपुट नेता जो हैं 40,000 से 80,000 तक। राष्ट्रपति का ओहदा नाम बदल दिया जाएगा, राष्ट्र मंत्री कर दिया जाएगा, क्योंकि पति वर्ड है जो, पति शब्द है जो, ये आपत्तिजनक है, आपत्ति है इसमें। मुझे तो है, कोई भी पूरे राष्ट्र का पति कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। हर एरिया के समाज सेवक बने मंत्रियों को मजबूरन सारे समाज की दिल से, लगन से सेवा और सत्य का साथ देना ही पड़ जाएगा। हर एरिया के समाज सेवकों को, जो मंत्री होंगे, मजबूरन सारे समाज का दिल से साथ देना पड़ेगा, सत्य का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट का एक्शन होने पर पल भर में, उसी सेकंड निकाल दिया जाएगा। साथ में सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा ना, साथ में नो बेल, 2 साल से 5 साल तक की जेल। गुनाह ज्यादा हुआ तो सजा बढ़ सकती है। गांव, शहर पोस्ट बॉक्स की तरह ब्लू, व्हाइट, ग्रीन मल्टी कलर्स में, गांव और शहरों में पोस्ट बॉक्स की तरह ब्लू, व्हाइट और ग्रीन रंग के मल्टी कलर के लेटर बॉक्स लगाए जाएंगे कई जगह, जैसे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स होते हैं उस तरह, जिनमें कोई भी आम आदमी शिकायत करता चिट्ठियां डालेंगे और अपनी समस्याएं लिखेंगे। चिट्ठी ऑफिस से रिसीविंग लेते हुए डाली जाएगी। जब आप लोग चिट्ठी डालेंगे तो अपनी कंप्लेंट बॉक्स में चिट्ठी डालने से पहले एक रिसीविंग लेंगे ऑफिस से। हर एरिया में एक ऑफिस होगा, जैसे पोस्ट बॉक्स होते हैं उनमें तो चिट्ठियां डाली जाएंगी, और डाकघर की तरह ऑफिस होंगे जहां से आपको रिसीविंग मिलेगी कि हाँ मैं लेटर कंप्लेंट कर रहा हूं, जो कि सबूत के तौर पर एक कॉपी आपके पास रहे कि आपने कंप्लेंट की थी। पब्लिक की तंगी पर समाधान हेतु जगह जगह ऑफिस होंगे, जिसमें बैठे अफसरों को समस्या का समाधान, समस्या देखते हुए जल्द से जल्द करना है। अधिकतम वक्त 2 माह, मतलब 2 महीने में तो करना ही करना है, वरना इफ ही डोंट, अगर वो नहीं करता अधिकारी, उस अधिकारी को तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नौकरी जाने का खतरा भी होगा। कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट नंबर के साथ होंगे। जो आपका कंप्लेंट लेटर होगा उस पे जो ऑफिस होंगे वहां से एक कंप्लेंट नंबर और रिसीविंग की स्टंप, दोनों चीजें मिलेंगी विद साइन। और कंप्लेंट पर कार्रवाई ना होने पर, जैसे आपने कहीं कंप्लेंट कर दी, आपके पास रिसीविंग है कि आपने कंप्लेंट करके पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कंप्लेंट पर कार्रवाई ना होने पर कोई भी ग्रामीण, शहरी चाहे कोई भी हो, रिसीविंग वाली कॉपी लेकर दूसरे पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट करेगा। अगर कोई कंप्लेंट ना स्वीकारे, अगर आपकी कंप्लेंट ही कोई नहीं ले रहा मान लो ऑफिसर, तो आम आदमी दूसरे शहर में जाकर कंप्लेंट करेगा।
हर भ्रष्ट व्यक्ति पर कार्रवाई उचित की जाएगी। जिसने आपकी कंप्लेंट नहीं ली होगी ना, उस पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। मुनाफे को औकात और औसत में रखना सरकार का कर्तव्य है। पेट्रोल 30, चीनी 14-15 रुपए, इस तरह लाइन वाइज हर A to Z चीजों के दाम घटाए जाएंगे। किसी भी कोर्ट में कोई भी केस हो, चाहे मर्डर केस हो, 4 मंथ में निपट जाना चाहिए। डेट्स छोटी छोटी देनी पड़ेंगी जजों को। कोर्ट की वैकेशन संडे को 0.00 रहेगी। संडे को तो स्पेशल कोर्ट सुबह 9 से रात के 9 तक चलेगा, क्योंकि 4 महीने में जजों को केस निपटाने हैं, चाहे कैसा भी केस हो। कोई भी व्यक्ति जो भी सुन रहा है, एक बात पर और मेरी ध्यान देना कि मंदिर मस्जिद के झगड़े, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये कोई भी व्यक्ति नहीं कराता, ना चाहता है। आप सोचो, आपने कभी सोचा है जिंदगी में, अगर आप हिंदू हो तो सोचा कभी कि मैं मस्जिद तोड़ दूं, या मुसलमान हो तो आपने सोचा कभी मैं मंदिर तोड़ दूं? ये सिर्फ नेताओं का और आतंकियों का खेल है। तो ऐसी फालतू की बातों के झगड़े में, भड़काव में, अगर कभी भड़काव हो जाए, झगड़े होते हैं जैसे, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अपराध है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह मरते हैं। शैतान और बेईमान लोग कभी नहीं मरते। अच्छा, मैं दोबारा कोर्ट की बात पे आता हूँ कि कोर्ट में 4 महीने में कैसा भी केस निपटाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का केस 4 महीने से ज्यादा चला, मान लो जज नहीं निपटा पाया, तो आने वाले हर दिन का 4 महीने के बाद, 122 डेज के बाद, आने वाले हर दिन का हर्जाना 200 से 2000 रुपए तक। केस के ऊपर डिपेंड है भाई कैसा केस है। भुगतान के तौर पर जिन बंदों पे केस चल रहा है उनको दिया जाएगा, और जिसका भुगतान 25% जज अपनी जेब से देगा। भाई जिस जज ने लेट किया है वो जज 25% वो रोज भुगतान अपनी जेब से देगा। रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाने पर, जितनी रिश्वत ली, कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेते हुए, पुलिस वाला हो चाहे गवर्नमेंट का कोई भी महकमे का, पकड़ा जाने पर जितनी उसने रिश्वत ली उससे दुगना जुर्माना, रिश्वत देने और लेने दोनों पर, जो रिश्वत दे रहा है उस पर भी और जो ले रहा है उस पर भी, उससे दुगना जुर्माना वसूला जाएगा। और उन्हें 2 साल की नॉन बेल मिलेगी जेल में, वो भी इन अदर स्टेट, उनके स्टेट में नहीं। पुलिस वाला अपनी जेल में खुद तो राजा रहेगा, इसलिए इन अदर स्टेट। किसी भी मंत्री की भर्ती उसके रिकॉर्ड को देखते हुए होगी।